जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, भारत भूमि को प्राचीन काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान पर रखा गया है। जब बाकी देश अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए थे, उस समय भारत अपनी शैक्षिक नीतियों से विश्व के कोने कोने में प्रकाश फैला रहा था। इसलिए भारत भूमि को विश्व गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा। भारत के इसी सौभाग्य में चार चांद लगाने वाला एक विश्वविद्यालय भी था, जिसका नाम तक्षशिला विश्वविद्यालय था। वर्तमान में ये हमारा दुर्भाग्य है कि अब उसके केवल अवशेष ही प्राप्त हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय के विषय में। इसके विषय में आपको इसलिए जानना जरूरी है ताकि आपको भी एहसास हो कि भारतवर्ष ने कितनी अमूल्य संपत्ति को खोया है। हो सकता है मेरा यह वीडियो आपको थोड़ा बड़ा लगे, पर इसकी एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि यह तक्षशिला नगर राम के छोटे भाई भरत के पुत्र तक्ष के द्वारा स्थापित किया गया था। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित था। यह विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना 700 वर्ष ईसा पूर्व में की गई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्र पढ़ते थे। यहाँ 60 से भी अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था, जिनमें वेद, वेदांत, आयुर्वेद, अष्टादश विद्याएं, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, ललित कला, हस्तकला, अश्व विद्या, मंत्र विद्या, ज्योतिष, युद्ध विद्या, शस्त्र विद्या, विभिन्न भाषाएं, शिल्प आदि की शिक्षा भी शामिल थी। 326 ईसा पूर्व में विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर के समय यह संसार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ही नहीं, बल्कि उस समय के चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र था। यहाँ धनी और निर्धन दोनों तरह के छात्र पढ़ते थे। धनी छात्र आचार्य को भोजन, निवास व अध्ययन का शुल्क देते थे, जबकि निर्धन छात्र अध्ययन करते हुए आश्रम के कार्य करते थे। इसका कोई केंद्रीय स्थान नहीं था, बल्कि यह विस्तृत भूभाग में फैला हुआ था। विभिन्न विद्याओं के विद्वानों ने अपने विद्यालय में आश्रम बना रखे थे। छात्र रुचि अनुसार अध्ययन हेतु आचार्यों के पास जाते थे। इनकी संख्या प्राय 100 से अधिक होती थी। प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार पाणिनि, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, जीवक, कौशलराज, प्रसन्नजित आदि महापुरुषों ने इस भी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। यहाँ वेतनभोगी शिक्षक नहीं थे और न ही निर्दिष्ट पाठ्यक्रम था। चिकित्सा के पाठ्यक्रम 7 हुआ करते थे। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद प्रत्येक छात्र को 6 माह का शोध कार्य करना पड़ता था। जब यह शोध कार्य में कोई औषधि का पता लगाता, तब जाकर उसे डिग्री मिलती। तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। कुछ लेखों से ज्ञात होता है कि यहाँ मस्तिष्क व अंतड़ियों के ऑपरेशन भी संभव थे। विश्वविद्यालय ऐसे स्थान पर था जहाँ पूर्व और पश्चिम से आने वाले मार्ग मिलते थे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही इस मार्ग से भारतवर्ष पर विदेशी आक्रमण होने लगे। विदेशी हमलावरों ने इस विश्वविद्यालय को काफ़ी क्षति पहुंचाई और 6वीं शताब्दी में इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया और भारतवर्ष ने हमेशा हमेशा के लिए एक अनमोल धरोहर को खो दिया। यदि इस विषय में आपका कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक व शेयर करें, अन्यथा नहीं। धन्यवाद।